गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आ गए हैं आपके अपने आरके सर, है ना? एसएसटी की क्लास लेकर के। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा धमाकेदार 16 डे, है ना, चैलेंज कोर्स जो है लॉन्च हो चुका है। ठीक है ना? लॉन्च हो चुका है, तो आप लोग देरी ना करते हुए जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लीजिए। इसमें देखिए फायदा क्या-क्या है आपको। फायदा नंबर गिनवाएँगे तो फिर गिनते रह जाइएगा। फायदा क्या-क्या है? एक तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा और दूसरी बात क्या है कि आपको लगभग 5 क्लास हम लोग डेमो देंगे। ठीक है? तो आज थोड़ा लेट हो गया, कारण कि आप भी जानते हैं कि देश का सबसे महान पर्व क्या होता है ना? लोकतंत्र का महान पर्व, जिसका आज काउंटिंग हो रहा है, इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया है। तो लेट हुआ है तो उसके लिए बहुत बड़ा क्षमा चाहते हैं। ठीक है? तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग एसएसटी, पूरी टीम मिल करके एसएसटी 2.0 की पूरी टीम मिल करके आपके सेवा में हाजिर है हम लोग। ठीक है? तो चलिए, तो हम चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या? सामाजिक विज्ञान, है ना? वीडियो बंद कर दे, वीडियो ऑन कर सकते हैं। बता देंगे क्या-क्या क्वेश्चन पूछा है। जैसे हिस्ट्री से क्या होता है? हिस्ट्री से लगभग 20 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं। ज्योग्राफी से, भाई हम दोनों ऑफ किए हिस्ट्री यानी वहां हिंदी से, में तुम इतिहास पढ़ते हो ना बुआ? और ज्योग्राफी से कितना नंबर? 20 नंबर पूछा जाता है। इसी प्रकार से पॉलिटी से भी 20 नंबर ये सब जानकारी आपको हम देंगे। आपदा से 6 नंबर पूछा जाता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है एक्चुअली कि 20 नंबर ही पूछा जाता है, 20 से 25 नंबर भी हो सकते हैं, है ना? लेकिन 20 से कम नहीं होंगे, 30 भी हो सकते हैं आपके हिस्ट्री से। ठीक है? 16 डेज की जो चैलेंज 16 डेज की जो चैलेंज कोर्स है, यानी 60 दिन में पूरे के पूरे हम लोग सिलेबस खत्म कर देंगे। इससे पहले किए भी है ना? यूट्यूब पे आप जाकर देख सकते हैं। माने पूरे के पूरे 60 दिन में जो है पूरा सिलेबस हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आप भी जानते हैं कि 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम होने वाली है और बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा ऑफर आपके लिए जानते क्या है? भाई पिछले साल ही बताए थे आपको कि 80 नंबर में, है ना, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा और 30 नंबर तो ऐसे भी आपको स्कूल से मिल जाएंगे प्रैक्टिकल के रूप में, और जो 40 नंबर ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए भी 80 क्वेश्चन मिलते हैं। तो भाई थोड़ा सा अच्छा से पढ़ लोगे तो 90 प्लस तो ऐसे ही हिस्ट्री में आ जाएगा। जो बच्चा आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ नहीं जानता है हिस्ट्री के बारे में, है ना, कुछ नहीं जानता है एसएसटी के बारे में, उसको हम 60 दिन में 90 प्लस का स्कोर दिलाने का वादा करते हैं। ओनली 60 दिन में, कुछ नहीं पढ़ा है, बस सब कुछ छोड़ छाड़ के 60 दिन के लिए आ जाओ एसएलटी 2.0 पे। ठीक है? तो इसमें क्या क्या पढ़ना आपको पहले ही बताया कि ये सामाजिक विज्ञान पूरे 80 नंबर का एग्जाम होता है ना, जो 20 नंबर क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। ये जो हिस्ट्री का है ना, इतिहास जो है क्या है हुआ? इतिहास जो है, इतिहास 20 नंबर है, 20 नहीं, 20 से 25 भी हो सकते हैं और 30 भी हो सकते हैं। ठीक है? ये मत सोचिएगा कि 20 ही नंबर होगा, 20 से 25 भी हो सकता है और 30 भी हो सकता है। ठीक है? तो और भूगोल भी 20 नंबर है, तो भूगोल 20 नंबर जब है, ज्योग्राफी तो 15 भी हो सकता है ना? भूगोल क्या है, 15 नंबर भी हो सकता है और 22-25 भी हो सकता है। यानी कितना हो सकता है बुआ? 15 से लेकर के 25 के बीच में पूछा जा सकता है। ठीक है? ठीक उसी प्रकार पॉलिटी यानी राजनीतिक विज्ञान ये 18 नंबर है, तो ये भी 15 से लेकर के, है ना, 22 नंबर तक पूछे जाते हैं। कितना? 15 से लेकर के 22 तक पूछे जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स 16 नंबर के 10 से लेकर के 20 तक पूछे जाते हैं। ठीक है ना? ये कहां से पूछे जाते हैं? 10 से लेकर के 20 तक पूछे जाते हैं। और आपदा है, ये तो 6 नंबर आपके झोली में रहता है भाई। आपदा एक दिन का क्लास कर लोगे भाई, तो पीछे का क्लास आप देखा होगा यूट्यूब पे है ना, एक दिन का अगर क्लास कर लोगे तो उसी में सारा बेड़ा पार लग जाएगा तुम लोगों को। अब जैसे हम लोग देख लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले का बात है कि पढ़ाई से पहले इस चीज को टारगेट करना जरूरी होता है कि हमें क्या पढ़ना है और कितने दिन में किसको खत्म करना है। ये अगर माइंड मेकअप हो जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा, तो तुम आसानी से पढ़ सकते हो, सॉरी, है ना? ये शेड्यूल हम भी शेड्यूल अगर बना लेंगे तो आसानी से पढ़ा भी सकते हैं। तो अपने माइंड में पहले मेकअप कर लो कि हमको 60 दिन में क्या-क्या पढ़ के खत्म करना है, उसके बाद क्या करना है? रिवीजन भी करके इसको खत्म कर देना है। क्या करना है बुआ? रिवीजन भी करके खत्म कर देना है। ठीक है? तो थोड़ा बहुत टाइम तुम्हें हिस्ट्री में ज्यादा लगेंगे, है ना, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। बाकी पॉलिटी तो जल्दी से धड़ से उड़ा दिया जाएगा, है ना, धड़ से उड़ा दिया जाएगा। और ये ज्योग्राफी में जो है कुछ खास ज्यादा पढ़ना नहीं है, जैसे कृषि पढ़ना है ना, कृषि यहाँ भी पढ़ना है तो कृषि आपदा में भी पढ़ना है, आपको याद रखिएगा। ठीक है? उसी प्रकार से इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, ये जो
बिहार सरकार के नियम है कि इस महीना तक इसको इतना सिलेबस पढ़ा देना है, इतना पढ़ा देना है। अब बताओ ये तुम्हारा 12 महीने का सिलेबस ओनली हम कितना दिन में खत्म करने का वादा करते हैं, यानी कि 60 दिन में। कितना दिन में? 60 दिन में। 60 दिन में हर हाल में खत्म कर देना है। क्या करना है? 60 दिन में हर हाल में खत्म कर देना है। तो आज थोड़ा टाइम कम है इसलिए थोड़ा आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। हिस्ट्री में क्या पढ़ना है भाई? यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे नेपोलियन पढ़ना है, जुलाई की क्रांति पढ़ना है 1830 से लेकर के, है ना। 1830 की क्रांति पढ़ना है, 1848 की क्रांति पढ़ना है, इटली का एकीकरण पढ़ना है, मेजनी पढ़ना है ना, द्वितीय चरण पढ़ना है। तो ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना? सेकेंड इकाई में क्या है आपका? समाजवाद और साम्यवाद। क्या पढ़ना है बुआ? समाजवाद और साम्यवाद। सर पेन का कलर चेंज कीजिए। बिल्कुल बुआ, चलो रेड कलर दिखाई देगा, है ना। चलिए चेंज कर लिए। तो क्या है बुआ? ये क्या होता है? समाज और साम्यवाद पढ़ना है, ठीक है। और ये क्या करना है? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या पढ़ना? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। और भारत में राष्ट्रवाद। क्या पढ़ना? भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है? अर्थव्यवस्था और जीविका, मैंने कैसे अर्थव्यवस्था बनाए, अपना जीवन पूर्जन कैसे चलाए, है ना, अपना जीविका कैसे चलाए, ठीक है। उसके बाद व्यापार और भूमंडलीकरण। क्या पढ़ना है? व्यापार और भूमंडलीकरण। उसके बाद प्रेस पढ़ना है, कौन प्रेस कब लागू हुआ, कौन सा मुद्रा आया, कब कॉइन्स आया, कब उसके बाद में ये प्रिंटिंग प्रेस आया, है ना, इस प्रकार से। और बाजार से लाभ हानि वगैरह सब इसमें किसमें पढ़ना है? व्यापार और भूमंडलीकरण में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पुनरावृत्ति का मतलब समझते हो क्या होता है बुआ? पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिवीजन, ठीक है। तो ये जो इसका 12 महीने का शेड्यूल है, हम कितने दिन में खत्म करेंगे? पूरे के पूरे 60 दिन, यानी कितना? 60 दिन में, ठीक है बुआ। 60 दिन में हर हाल में हम खत्म कर देंगे। चलिए ये तो आप जान गए कि हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या? ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी जिसको हम लोग भूगोल कहते हैं, ठीक है। भूगोल भी आपके एग्जाम में क्या बताया हुआ कि भूगोल भी 15 नंबर से लेकर के ये 20 नंबर तक, 25 नंबर तक पूछा जाता है। कितना? 15 नंबर से लेकर के 25 नंबर तक आपके भूगोल आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, नहीं आने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो क्या क्या पढ़ना है? संसाधन एवं उपयोग, यानी क्या संसाधन है और उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। क्या संसाधन है, कैसे कैसे संसाधन बदला और उसका उपयोग हम लोग कैसे कैसे करते गए। उसका जल संसाधन पढ़ना है ना, वन्य जीव। उसके बाद क्या पढ़ना? खनिज पढ़ना है, हाँ। उसके बाद कृषि पढ़ना है, कृषि के उसका निर्माण उद्योग पढ़ना है, परिवहन संचार पढ़ना है। और उसके बाद इसका मतलब फिर रिवीजन भी हम लोग क्या करेंगे? उसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे उसके बाद। चलिए तो यहाँ तो आप भी जान गए कि ज्योग्राफी में इतना टॉपिक हमको पढ़ना है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बुआ कि कम से कम ये जो हिस्ट्री है ना, 60 दिन में कम से कम 10 दिन से 15 दिन में हिस्ट्री खत्म करेंगे। क्या करेंगे बुआ? 60 दिन में पूरे के पूरे 15 दिन हिस्ट्री खत्म करने में लेंगे टाइम हम लोग। 15 दिन में हिस्ट्री खत्म करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी को खत्म करने में पूरा रिवीजन, क्योंकि साथ में हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ऐसा नहीं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव साथ साथ थ्योरी भी होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं होगा बुआ तो फिर काम नहीं बनेगा, क्योंकि सब कुछ टिका हुआ किस पे है? ऑब्जेक्टिव पे ही है। तो हम लोग 10 दिन लेंगे किसके लिए? ज्योग्राफी के लिए लेंगे। एक्चुअल 10 दिन, उससे कम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। 10 से 11 नहीं होगा, है ना। और जो 15 है ना ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए, 15 से 16 नहीं होगा, कम 25 दिन। बचा कितना दिन मेरे पास? 35 दिन, ठीक है। अब बचा 35 दिन मेरे पास, तो आगे हम लोग को पढ़ना, ये सारे के सारे ज्योग्राफी में ही पढ़ना है ना। बिहार के बारे में, बिहार के कृषि और वन संसाधन पढ़ना है, ठीक है। मानचित्र भी ज्योग्राफी में ही पढ़ना है। और ये आपदा जो है ये 6 नंबर, ये तो 1 से 2 दिन के काम है। कितना दिन का काम हुआ? 1 से 2 दिन में खत्म कर देंगे। हार्डली 3 दिन में आपदा खत्म। आपका क्या होगा बुआ? हार्डली 3 दिन में आपदा खत्म हो जाएगा। ये पॉलिटी साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस जो है ना, ये जिसमें क्या पढ़ना है? लोकतंत्र,
में सत्ता, क्या पढ़ना है? लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता में, लोकतंत्र सत्ता में साझेदारी, है ना। उसी के अलग अलग टॉपिक है, जैसे कहते हैं क्या, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली है, केंद्र पढ़ना है, संबंध भारत में केंद्र बिहार पढ़ना है ना। उसी में क्या है, ग्राम पंचायत पढ़ना पड़ता है, जिला परिषद पढ़ना पड़ता है, पंचायत समिति पढ़ना है ना, जिला परिषद पढ़ना है, नगर परिषद पढ़ना है, नगर निगम कौन होता है, नगर पालिका कौन होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ना है, राजनीतिक दलों में कार्य क्या है, राजनीतिक दलों में कार्य क्या है। उसके बाद क्या है, लोकतंत्र की उपलब्धियां, क्या पढ़ना है बुआ, लोकतंत्र की उपलब्धियां पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मुश्किल से मुश्किल 5 से 8 दिन काफी हो गया, है ना। कितना, 5 से 8 दिन में इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। 8 से 9 नहीं होगा, याद रखना। चलिए अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स की ओर। कहाँ आते हैं बुआ, इकोनॉमिक्स की ओर, ठीक है। इकोनॉमिक्स ही 5 से 8 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे, 5 से 7 दिन, हार्डली 8 दिन, है ना। अब इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपके बुक में, है ना, जो बुक है आपका एनसीईआरटी का या फिर एससीईआरटी का, एससीईआरटी का ही बुक चलता है, तो एससीईआरटी में आप देख लीजिएगा, ज्यादा टॉपिक नहीं है, ओनली 7 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक पढ़ना है इकोनॉमिक्स में, 7 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है ना, अर्थव्यवस्था एवं इनके विकास के इतिहास, क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था इनके विकास के इतिहास पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है, राज्य एवं राष्ट्र की आय, क्या पढ़ना है, राज्य और राष्ट्र की आय, यानी राष्ट्र कहने का मतलब राज्य, राज्य होते हैं अलग अलग होते हैं, जैसे बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, है ना। तो ये अलग अलग राज्य के होते हैं, और राष्ट्र का मतलब पूरे एक देश का, राष्ट्र क्या होता है, पूरे एक राष्ट्र का यानी देश का आय अलग अलग, है ना। मुद्रा, बचत, है ना, और क्या है, साख, ठीक है। मुद्रा, बचत और साख पढ़ना है। उसका हमारी वित्तीय प्रणाली, यानी वित्तीय प्रणाली जो कहने का मतलब पहले क्या होता है, निकाला जाता है कि पूरे साल में हमको क्या क्या करना है, क्या करना है बुआ, पूरे साल में हमें क्या क्या करना है, ठीक है। उसके बाद रोजगार एवं सेवाएं, यानी किस क्षेत्र में हमें रोजगार मिलेगी, किस क्षेत्र में हमें सेवा मिलेगा, है ना, रोजगार एवं सेवाएं। और एक वैश्वीकरण, क्या है बुआ, वैश्वीकरण, है ना। वैश्वीकरण अलग अलग प्रकार से होते हैं, जैसे कहने का मतलब है, एक व्यापारी होता है, एक पूंजीपति होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है ना, और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, और सेमी गवर्नमेंट भी होता है। सेमी गवर्नमेंट क्या कहता है, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिलकर चलाता है, यानी कि उसको सेमी गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। और उपभोक्ता जागरण एवं क्या संरक्षण, यानी कहने का मतलब उसको कैसे उपयोग कर रहे हैं आप और किस हिसाब से उसको चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उसी दिन में हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए और तो ये भी जान रहे हैं आप लोग, आपदा प्रबंधन, ये आपदा जो है ना आपके ज्योग्राफी से ही निकला हुआ है। किससे निकला हुआ है बुआ, ज्योग्राफी से ही निकला हुआ है, ठीक है। ये आपको 6 नंबर देके जाती है, कितना नंबर देके जाती है, 6 नंबर। ये 6 नंबर कहीं जाना नहीं चाहिए, बहुत आसान टॉपिक होते हैं, ये बहुत आसान टॉपिक होते हैं। जैसे प्राकृतिक आपदा एवं का परिचय, यानी फर्स्ट टॉपिक में क्या है, प्राकृतिक आपदा एवं उनके परिचय, है ना, कि कैसे कैसे आपदा आती है, आपदा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इसकी जानकारी देंगे। जैसे आपदा आ रही है, भूकंप, क्या है, भूकंप हो गई आपदा, सुनामी लहर हो गया, है ना, ये सब क्या है, आपदा है। आपदा ऐसा नहीं है कि वही सुनामी और भूकंप भी है, आतंकवाद भी आपदा में ही आता है, वो मानवीय आपदा है ना, क्या है, वो वायुमंडलीय आपदा आता है। तो अलग अलग आपदा टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा एवं उसके बाढ़ और सुखाड़, बाढ़ और सुखाड़ भी आपदा ही है, ये भी बात जानता हूं कि बाढ़ अगर आ जाती है तो भी क्या है, प्राकृतिक आपदा में ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मानवीय आपदा कौन सी होती है, जैसे मानवीय किसी को जान से मार देना, कहीं दंगा करा देना, किसी को गोली मार देना, ये क्या है बुआ, ये मानवीय आपदा होती है। तो बाढ़ और सुखाड़ ये क्या है, ये भी एक प्रकार का आपदा ही है, ठीक है। भूकंप और सुनामी, क्या बोले हैं, भूकंप और सुनामी ये भी आपदा ही है ना। भूकंप कहाँ आती है और सुनामी कहाँ आती है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लास में। कहाँ पढ़ेंगे बुआ, डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी काफी समय कम है, तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं भी दे पाएंगे हम लोग। कल से जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें धमाल ही धमाल रहेगा। अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए, ओनली 16 डेज, यानी कि 60 दिन का क्या हुआ बुआ, 60 दिन का चैलेंज कोर्स आ गया है। 60 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करेगा।
ओनली वन, कौन? एसएनडी 2.0, है ना, खत्म करेगा पूरी टीम मिलकर। ऐसा नहीं कि एसएसटी खत्म होगा, हिंदी भी खत्म होगा, इंग्लिश भी खत्म होगा, संस्कृत भी खत्म होगा, साइंस भी खत्म होगा और इंग्लिश भी खत्म होगा, सारे के सारे टॉपिक। ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया जाएगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो पीछे वाले जाकर के आप एसएनडी 2.0 पे जाइए और आप देख सकते हैं वीडियो, है ना, कि पूरा सिलेबस पढ़ाया गया है या नहीं। चलिए, जीवन रक्षक ये भी पढ़ना है। किसे पढ़ना है? आपदा में ही पढ़ना है। और आपदा काल ये भी क्या पढ़ना है? आपदा में ही पढ़ना है। और आपदा और सह अस्तित्व ये सारे के सारे किसे पढ़ना है? आपदा में पढ़ना है। ये 6 नंबर आपके पॉकेट में रहते हैं। कितना रहते हैं? 6 नंबर आपके पॉकेट में रहते हैं बुआ, ठीक है। चलिए, तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग क्या चालू करेंगे? यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चालू करेंगे कल हम लोग? यूरोप में राष्ट्रवाद हर हाल में चालू करेंगे, ठीक है। और यूरोप में राष्ट्रवाद जब चालू करेंगे तो 1830 से लेकर के हमको लगता है कि लगभग 1947 खत्म कर देना चाहिए। यानी कि 1830 में कुछ नहीं है, लगभग 1857 से लेकर के और कितना 1947 तक खत्म कर देना चाहिए। कितना खत्म कर देना चाहिए बुआ? 1857 से लेकर के 1948 तक, है ना। क्या क्या हुआ था इसमें हम लोग पढ़ेंगे, पूरे आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग बुआ यहीं पे खत्म करते हैं, कारण कि आप भी जानते हैं कि आज चुनाव काउंटिंग है तो थोड़ा मार्केट में भगदड़ ज्यादा है, इसीलिए कल से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। तो फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय दोस्तों।